सो कल अपन ने क्या किया था, कल अपन ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था, आज अपन उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। मतलब यदि इसकी थ्योरी देखना तो मतलब पार्ट 1 में देख लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, यानी इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है? नहीं, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है। When the called up amount is not paid by the shareholder, then it will be transferred to calls in arrear. ठीक है। When the called up amount is not paid है मतलब ड्यू है, और ड्यू अमाउंट जब पे नहीं किया तो कॉल्स इन अरियर। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कि अरे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया नॉमिनल अकाउंट है ना। तो सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्लोज हो जाते हैं ना ये, बैलेंस शीट में जाते हैं क्या? जब मैंने ओरिजिनल लेक्चर लिया था तो भी बोला था कि ये कट हो जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है। और जो चीजें बैलेंस शीट में नहीं जाती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं? क्लोज कर दी जाती हैं। और वो कौन से अकाउंट क्लोज होते हैं नॉर्मली? नॉमिनल। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज, अच्छा नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? जिसमें इनकम हो और एक्सपेंसेस या लॉसेस हो। तो ये रेवेन्यू ही तो है, एक तरह से रिसिप्ट कर रहे हो ना यहाँ पे पैसा। The amount of application money received is transferred to share capital account on the date of receipt of application money. नहीं, no, on the date of allotment transfer होता है। ठीक है। हाँ, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इशू का टाइम पीरियड ही क्या होता है? 120 डेज। 120 डेज पब्लिक एप्लीकेशन मनी देती रहती। जैसे ही 90% सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ वैसे ही हम क्या प्रोसेस में चले जाते हैं? अलॉटमेंट की। और जिस दिन हम अलॉटमेंट करते हैं उस दिन हम क्या करते हैं? पैसे को ट्रांसफर करते हैं कहाँ? शेयर कैपिटल अकाउंट में। यानी ये लाइन क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? समटाइम्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट कॉल्ड इज ओपन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। मतलब ये समझा नहीं यार। समटाइम्स ए कंबाइंड लमसम के केस में होता है। Sometimes a combined account for share application and share allotment called is opened in the books of account. The combined account is based on the reasoning that a lump sum payment का क्वेश्चन है। देखते हैं। तो एक करेक्शन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट अच्छा, किसी पर्सन से रिसीव होता है और वो उसका पर्सनल अकाउंट होता है ना। अब अपन अपने कौन सा क्वेश्चन देखना है? वो समटाइम क्वेश्चन नंबर 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट विदाउट एप्लीकेशन। सर ये वाला है ना, समटाइम्स कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन and share allotment called dash is open in the books of company. The combined account is based on the reasoning that dash. तो किस में आ गए? हाँ, शुरुआत से फिर से कर लें। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट क्या लेना है? पहले का आंसर है 10% पर एनम। दूसरे का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, ये ट्रू है।
व्हेन द कॉल्ड अप अमाउंट इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, तो ये क्या है, कॉल्स इन अरियर। उसके बाद फोर्थ क्या है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ना, क्योंकि अलॉटमेंट की डेट को ट्रांसफर होता है। उसके बाद सिक्स्थ में क्या है, समटाइम्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉल्ड, क्या बोलोगे उसको, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment is opened in the books of company. The combined account is based on the reasoning that allotment without application is impossible. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो fill in the blanks है वहां पे क्या आएगा, allotment without application is impossible while application without allotment is meaningless. मतलब these two stages of share capital are closely interrelated, या फिर यूं कह सकते हो, the combined account is based on the reasoning that these two are closely interrelated. ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब शेयर क्या होता है, जब शेयर इशू होता है, इंस्टॉलमेंट में तुमने पेमेंट लिया, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ले लिया, तो बिना अलॉटमेंट के एप्लीकेशन नहीं होगा और बिना एप्लीकेशन के अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से कंबाइंड है। ठीक है, आगे बढ़े। समवन नीड्स बुक, एनीवन, किसी को चाहिए तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a company issued 40,000 shares of rupees 10 each to the public for subscription payable as rupees 4 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call। देखो बेटा, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, आपको टोटल 10 रुपए का पेमेंट लेना है, 4 रुपए, 4 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 4 + 3 7 है ना। टोटल पेंडिंग कितना बचा, 3 रुपीज, जो कहां जाएगा, फर्स्ट एंड final call. The issue was fully subscribed, called up and duly received. The company opens a combined account for the share application and share allotment. यानी यहां पर कितना जाएगा, पूरा 7, पूरा 7 जाएगा। इसका मतलब 40,000 into 7 280, यानी ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, सही है, ऑप्शन सी। 4 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इससे ठीक ऊपर वाला पॉइंट याद करो, दोनों एक, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तुम नहीं, है ना। उन्होंने कंबाइंड ही ओपन किया, इसलिए एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 4 रुपए, 4 रुपीज एप्लीकेशन के, 3 रुपीज अलॉटमेंट के, टोटल 7, तो 280 आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़े। द टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ द कॉल्स, the timing of the payment of calls by the shareholder is always determined at the time of share issue itself and given in the prospectus। मतलब क्या है ये, true false? The timing of payment of calls by the shareholder is always determined at the time of shares issue itself and given in prospectus। ये true है, false है। प्रोस्पेक्टस में सिर्फ ये लिखा जाता है कि शेयर इशू कर रहे हैं और हमारी ये डिटेल्स हैं, फेस वैल्यू ये रहेगी और इशू का साइज ये रहेगा, कब अलॉटमेंट देना है, कब कॉल करना है, ये नहीं दिया जाता। सिर्फ एप्लीकेशन कब तक अप्लाई कर सकते हो ये दिया जाता है, बराबर है क्या। प्रोस्पेक्टस में बाकी चीजें नहीं दी जाती। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज व्हाट, 2 points are important regarding the calls on share। क्या है, 2 points are important regarding the calls on share। First, the amount on any call should not exceed 25% of the face value।
यानी जो एप्लीकेशन मनी है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकती फेस वैल्यू की। ये परसेंटेज याद रखना, नहीं मिलेगा। ठीक है, डन। आगे बढ़े। सेकंड, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ, तो इंटरवल जो है ना वो 1 मंथ का होना चाहिए। जो इंटरवल है दो इंस्टॉलमेंट के बीच का, वो कितना होना चाहिए? 1 मंथ का। बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, या जैसा लिखा है वैसा करेंगे और कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें फेस वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं रख सकते, और 2 कॉल के बीच का गैप 1 मंथ से कम नहीं हो सकता। ध्यान रखना। एप्लीकेशन मनी 25%, फेस वैल्यू का 25%, यानी फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो एप्लीकेशन कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2.5, यानी 100 रुपए फेस वैल्यू है तो 25 रुपए से ज्यादा एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकती। डन। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, और लमसम ले रहे हो तो कोई बात ही नहीं। आजकल जितने प्रेजेंट डेज में जितने भी आईपीओ रिलीज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 6.18। जितने भी आईपीओ रिलीज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लमसम पेमेंट होता है। डन। पूरा पैसा एक साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम ले लिया जाता है। जैसे कल भी मैंने तुम्हें बताया था, पेटीएम का इशू है, कितना बहुत ज्यादा प्रीमियम है ना? 2150। नेक्स्ट क्या है? इफ द होल बैलेंस आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ ए शेयर इज कलेक्टेड इन 1 कॉल ओनली, इन दैट केस द फर्स्ट कॉल itself shall be termed as the first and final call। फर्स्ट एंड फाइनल। बहुत बढ़िया। The application money on issue of share capital should be at least 25 नहीं 10% है, 5%, सॉरी 5%। एटलीस्ट 5 और मैक्सिमम 10। हाँ, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी है वो 5% से कम नहीं होना फेस वैल्यू का, और 25% से ज्यादा नहीं होना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो, है ना? मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 है ना, फेस वैल्यू का शेयर एप्लीकेशन मनी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अच्छा देखो, टिक भी कर रखा है ना। द एप्लीकेशन मनी ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल शुड बी टिक। बट वो तो जो अपन ने बोला 25% वो तो मैक्सिमम था। कॉल में नहीं नहीं, एप्लीकेशन मनी, वो एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अ मिनिमम ऑफ डेज नोटिस इज गिवन टू शेयर होल्डर टू पे, ये ऑलरेडी तुमको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। 14 डेज, है ना? नहीं कुछ नहीं रहे तो जो फरवरी के महीने में महापर्व की डेट होती, वही डेट जो है वो डेज है। काहे के लिए? नोटिस पीरियड के लिए, अनकॉल्ड के लिए। अच्छा, उसमें यदि पेमेंट नहीं मिला तो अपन एक और रिमाइंडर देते हैं, और उसमें भी वही टाइम देते हैं जो महापर्व डेट होती है ना? तुम लोगों के लिए तो जश्न का दिन होता है, बड़ा दिन होता है। पूजन दिवस आता है। चल आगे बढ़े। When any shareholder fails to pay the amount due on allotment or any of the calls, such amount is debited to account which shall appears as calls in arrear, है ना? और ये कहाँ appear होता है? Notes to account में। calls in arrear appear कहाँ होता है? Notes to accounts में, बैलेंस शीट में नहीं जाता। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ? 14। A company always charge the interest at the rate 10% per annum on all unpaid amounts on shares for the period intervening between the day fixed for payment and the payment actual pay। ये ट्रू है। देखो, जिस दिन ड्यू था वहां से लेकर के जिस डेट को तुमने पेमेंट दिया, ये जो टाइम गैप होता है, इंटरेस्ट हमेशा इसी टाइम पीरियड का चार्ज होता है। एक बार फिर से पढ़ लें। कंपनी ऑलवेज चार्जेस द इंटरेस्ट एट द रेट 10%
सर ऑलवेज 10% ही चार्ज करता हाँ, है हमेशा 10% नहीं रहेगा, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा है वैसा होगा, अदरवाइज 10% टेबल एफ के हिसाब से होगा। मतलब ऑलवेज की वजह से ये फॉल्स हो गया है ना। वेरी गुड। A company 15 when the full amount called on allotment or calls is not received from the allottees shareholders, the amount not so received are cumulatively called as unpaid calls, है ना? हाँ बराबर है ना। It is not mandatory for a company to maintain a separate, हाँ ये सही है, जरूरी नहीं है आपको कॉल्स इन अरियर का अकाउंट मेंटेन करना, बराबर है। कैटेगरीज ऑफ शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी करना कंपलसरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता कि आपको कॉल्स इन अरियर मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब चाहे तो उसको हटा करके आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ कहानी खत्म कर दें, कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है पर ठीक कोई बात नहीं। कैटेगरी ऑफ शेयर मतलब शेयर कैपिटल के टाइप्स है ना। ठीक है, कल मिलते हैं।